अभी ना मैं पोलियो की खबर सुन रही थी तो मुझे बचपन का एक किस्सा याद आ गया। किस्सा बड़े मजे का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये तब की बात है जब मैं कोई 7-8 साल की होती थी। तब ना घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का ट्रेंड नहीं था। तब ये होता था कि कम्युनिटी सेंटर्स होते थे जहाँ पे हम खुद जाया करते थे पोलियो ड्रॉप्स पीने के लिए। मैंने जो पिछला आपको किस्सा सुनाया था जिनके घर से मैं गिरी थी, वो आंटी और उनके साथ 2 आंटीज और जाया करती थी पोलियो ड्रॉप पिलाने में मदद करने के लिए। वेलफेयर सेंटर होता था बेसिकली, जिसमें सुबह के टाइम पे स्कूल भी हुआ करता था और वो वेलफेयर सेंटर भी था। फ्राइडे और सैटरडे को पिलाया करते थे वहां पे ड्रॉप्स। फ्राइडे वाले दिन सारे स्कूल के बच्चों को पिलाते थे और सैटरडे वाले दिन आम मोहल्ले के बच्चे जो होते हैं उनको पिलाया करते थे। वहां जाके पीने पड़ता था। तो जो आंटी थी ना, उन्होंने अम्मी से कहा कि हफ्ते वाले दिन ना रश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ना बच्चियों को भेज देना, मेरे भी बच्चे आ जाएंगे तो तुम भी अपनी बच्चियों को भेज देना, ताकि वहां पे ना रश को मैनेज कर पाए। तो अम्मी ने हमें कहा कि आंटी ने बुलाया है, हफ्ते वाले दिन तुम लोग चले जाना। आंटी का बेटा, मेरी बहन और मैं। आंटी का बेटा हम सबसे बड़ा था, उसके बाद थी मेरी बहन, उसके बाद थी मैं। हम तीनों पहुंच गए वेलफेयर सेंटर आंटी की हेल्प कराने के लिए। ठीक है, आंटी बैठी हुई थी, हम पहुंच गए। सलाम दुआ करने के बाद हमने कहा हाँ जी बताएं क्या करना है। तो उन्होंने कहा बस अब बच्चों को अंदर भेजते जाना और हम ड्रॉप्स पिलाते जाएंगे और जो पीते जाए उनको वापस भेजते जाना, तुम लोगों का बस ये काम है। अच्छा, वो आंटी जिनका बेटा हमारे साथ था ना, वो किसी काम से बाहर गई है, पता नहीं क्यों वो बाहर गई, वो बाहर चली गई। दूसरी आंटी आ गई और उन्होंने आते साथ ही ना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के ना लेके गई और मेरा जबरदस्ती मुंह खुलवा के तो मुझे पोलियो ड्रॉप्स पिला रही हूँ। और मैं कह रही हूँ आंटी नहीं, आंटी नहीं। तो आंटी कह रही चुप कर जल्दी से मेरे मुंह में 2 कतरे जबरदस्ती मेरा मुंह ऐसे पकड़ के ना खोल के तो उन्होंने कतरे मुंह में डाल दिए कि पी पी चल हट हट हट। और मेरी बहन और वो जो लड़का था ना, वो दोनों हंस रहे हैं मेरे पे। तो आंटी ने मुझे पिला के तो फारिग किया और साथ ही मेरी बहन का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। उसका भी मुंह जबरदस्ती ऐसे हाथों से पकड़ के खोल के ना जल्दी उसको ड्रॉप्स पिला रही है, जल्दी कर। और वो भी चीखें मारी, आंटी नहीं। वो चीखें मारी हम लोगों ने, आंटी नहीं, हम छोटे नहीं है आंटी, हम छोटे नहीं आंटी, हम 5 साल के नहीं आंटी, हम बड़े हो गए हैं। आंटी ने ना आ सुनी ना तावा, रश इतना होता है, क्या पैपा हो रही होती है। तो आंटी ने भी फटाफट ना दबोचा हमें और जल्दी हमें खतरे पिलाए और निकाल दिया ना। अच्छा, आंटी का बेटा ना सबसे ज्यादा हंस रहा था, हालांकि वो बड़ा था, वो तकरीबन कोई 13-14 साल का था। आंटी ने मेरी बहन को पिला के तो उसको पकड़ लिया और वो जमीन पे लेट गया कि नहीं आंटी नहीं, मैं बड़ा हूँ। जिन्होंने हमें बुलाया था मदद के लिए, उनका बेटा जमीन पे लेटा हुआ, आंटी ने उसकी गर्दन पे घुटना रखा, उसको पोलियो ड्रॉप्स पिला रही। आंटी आए, आंटी परेशान, आंटी कहती हाय तेरा बेड़ा तर जाए, ये क्या हो रहा है। तो आंटी ने कहा टाइम नहीं है ना, निकालो इनको पिला दिए मैंने कतरे, इन तीनों को बाहर निकालो। आंटी ने कहा ये कतरे पीने नहीं आए थे, ये मेरी मदद कराने आए थे, तो बड़े हैं, इनको क्यों पिला दिया। तो आंटी अब शर्मिंदा तो हो गई कि ये मैंने क्या किया, ये तो बड़े। तो फिर आंटी ने कहा खैर ये कौन सा नुकसान दे, अच्छा पी ले। और वो जो पोलियो के कतरों का टेस्ट है ना, वो आज तक मैं नहीं भूली। वो इतने कड़वे थे, बचपन वाले तो मुझे याद ही नहीं है, लेकिन वो वाला टेस्ट मुझे बिल्कुल याद है जो मुझे इतनी बड़ी उम्र में इन्होंने पिलाया था।